हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अंजना भारद्वाज अपने चैनल देववाणी संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं के क्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कक्षा 9 की संस्कृत गद्य भारती का 5वां पाठ भारतवर्षम का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे पहले के भाग में आपने पढ़ा था कि हमारे देश का नाम भारत है। यह हमारी जन्मभूमि है। इसका नाम भरत के आधार पर प्रचलित है। यहाँ भरत नाम के 4 व्यक्ति विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। श्री राम के छोटे भाई भरत, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि और श्रीमद् भागवत में वर्णित ब्रह्म स्वरूप जड़ भरत। इनमें से चौथे अर्थात जड़ भरत के नाम पर इसका नाम भारत प्रचलित हुआ, ऐसा कहा जाता है। भारत का व्युत्पत्ति परक अर्थ होता है भा अर्थात ज्ञान में, रथ भा धन रथ। भारत का व्युत्पत्ति भारत भा और रथ। भा यानी प्रकाश या ज्ञान और रथ यानी लगे हुए। अर्थात तात्पर्य यह है कि इस देश को ज्ञान में रत रहने के कारण ही भारत कहा जाता है। मुस्लिम शासकों ने सिंधु नदी के आधार पर यहाँ के निवासियों को हिंदू और इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया। उन्हीं की भांति अंग्रेजी शासकों ने इसे इंडिया नाम दिया। भारत की उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय है। यह संसार में सबसे ऊंचा पर्वत है। यही मानो हमारे देश का मुकुट है। तो आइए देखते हैं कि आगे इस पाठ में और क्या वर्णित किया। पहले के भाग में आपने यहाँ तक पढ़ा था कि चीन हमारे देश की सीमा कुछ हिस्से को अपना मानकर बार बार हिमालय के पार से इस सीमा का उल्लंघन करता रहता है। आगे पढ़ते हैं। तत् अनेकात्र अस्माकं शूरः सैन्य युवानो अति उच्छ्रितेषु हिमाच्छादितेषु स्थानेषु दिवानिशं दृढ़ं तिष्ठन्तो रक्षति। तत् इसलिए, अनेक अत्र यहाँ, अस्माकं हमारे, तत् अनेक धन अत्र धन अस्माकं, तत् इसलिए, अनेक अत्र यहाँ, अस्माकं हमारे, शूरः शूरवीर, सैन्य सैनिक, युवानो युवा सैनिक, अति उच्छ्रितेषु अत्यधिक, उच्छ्रितेषु ऊंचे, हिम धन आच्छादितेषु हिम से आच्छादित अर्थात बर्फ से ढके हुए, स्थानेषु स्थानों पर, दिवानिशम दिन रात, दृढ़तम तिष्ठन्तो दृढ़ता से ठहरे हुए रहकर, रक्षन्ति रक्षा करते हैं। तत् अनेक अत्र अस्माकं, तत् इसलिए, अत्र यहाँ, अस्माकं हमारे, अनेक शूरः सैन्य युवानों अनेक शूरवीर और युवा सैनिक, अति उच्छ्रितेषु अत्यधिक ऊंचे, हिमाच्छादितेषु हिमालय हिम से अर्थात बर्फ से ढके हुए, स्थानेषु स्थानों पर, दिवानिशम दिन रात, दृढ़ं तिष्ठन्तो दृढ़ता से स्थित होकर, रक्षन्ति रक्षा करते हैं। हिमालयस्य एव उत्से अस्माकं गणराज्ये जम्मू कश्मीर हिमाचल सिक्किम अरुणाचल प्रदेशः सन्ति। हिमालयस्य एव उत्से, हिमालय की ही, हिमालयस्य हिमालय की, एव ही उत्से यानी घाटी में, संधि हो जाएगी, हिमालयस्य धन एव धन उत्से धन अस्माकं, हिमालयस्य हिमालय की, एव ही उत्से घाटी में, अस्माकं हमारे, गणराज्यस्य गणराज्य, जम्मू कश्मीर हिमाचल सिक्किम अरुणाचल प्रदेशः सन्ति और अरुणाचल प्रदेश हैं। भूतान नामकं भारत रक्षितं स्वतंत्र राज्यं भारत मित्रं संसारस्य एकमात्र हिंदू राष्ट्रं नेपाल राज्यं च वर्तते। भूतान नामकं, भूटान नाम का, भारत रक्षितम भारत से रक्षित, स्वतंत्रम राज्यम स्वतंत्र राज्य, और भारत मित्रम भारत का मित्र, संसारस्य एकमात्रम
संसार का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल राज्य च वर्तते, नेपाल राज्य स्थित है। भूटान नाम का भारत से रक्षित स्वतंत्र राज्य और भारत का मित्र, संसारस्य एकमात्रम हिंदू राष्ट्रम, संसार का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल राज्य स्थित है। अमरनाथ, वैष्णव देवी, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथादीनि नैकानि सुप्रसिद्धानि तीर्थान्यपि हिमालयस्य क्रोडे विराजन्ते। अमरनाथ, वैष्णव देवी, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि अनेक सुप्रसिद्ध तीर्थानि अपि, संधि हो जाएगी तीर्थानि धन अपि, तीर्थ भी हिमालय की क्रोडे अर्थात गोद में विराजन्ते सुशोभित हैं। अमरनाथ, वैष्णो देवी, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि अनेक सुप्रसिद्ध तीर्थ भी हिमालय की क्रोडे यानी गोद में विराजन्ते सुशोभित हैं। यत्र देशस्य प्रत्येक भूभागात् प्रतिवर्षं सहस्रतीर्थयात्रिणः आगच्छन्ति। यत्र जहाँ देशस्य देश के प्रत्येक भूभाग से प्रतिवर्ष सहस्रः तीर्थयात्रिणः हजारों तीर्थयात्री आगच्छन्ति आते हैं। जहाँ देश के प्रत्येक भूभाग से प्रतिवर्ष हजारों तीर्थयात्री आते हैं। श्रीनगर, पहलगांव, शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग आदि मनोरम नगराणि अपि अत्र वर्तन्ते, यत्र बहवो जनाः तपस्तुतापात् अत्र आगत्य त्राणं लभन्ते। श्रीनगर, पहलगांव, शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग आदि मनोरम नगराणि अपि, मनोहर नगरों से सुंदर मनोरम नगर भी, अत्रैव यहाँ पर अत्र धन एव संधि हो जाएगी, यहाँ पर ही वर्तन्ते स्थित हैं। यत्र जहाँ बहवो यानी बहुत से, जनः लोग, तपतु तापात यानी ग्रीष्म ऋतु में आकर, अत्र आगत्य यहाँ आकर, त्राणम लभते अपनी रक्षा, त्राणम यानी रक्षा, लभन्ते करते हैं। यत्र जहाँ बहवो जनः तपतु तापात अनेक जन, तपतु तापात गर्मी से व्याकुल होकर, अत्र आगत्य यहाँ आकर, त्राणम लभते अपनी रक्षा करते हैं, अर्थात यहाँ पर गर्मी से राहत पाते हैं। भारतस्य दक्षिणस्य दिशि हिन्दमहासागरः, प्राच्यां वङ्गसमुद्रः, प्रतीच्या अमरवसा अरबसागरः वर्तन्ते। भारत के दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, प्राच्यां पूर्व दिशा में बंग समुद्र है, बंगाल की खाड़ी, प्रतीच्यां यानी पश्चिम में अरब सागर वर्तते है। भारत की दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, प्राच्यां पूर्व दिशा में बंग समुद्र, बंगाल की खाड़ी, प्रतीच्यां अरब सागरश्च वर्तते और पश्चिम में अरब सागर है। पश्चिमोत्तर दिग्भागे संप्रति पाकिस्तान है, पूर्वोत्तरम अस्मिन् बांग्लादेशः तिष्ठन्ति। पश्चिमोत्तर दिग्भागे दिशा में संप्रति अब पाकिस्तान, पूर्वोत्तरश अस्मिंश्च और पूर्वोत्तर दिशा में बांग्लादेश है, तिष्ठन्ति बांग्लादेश स्थित है। पूर्वम इमाम अपि अस्माकं भारतस्य भागा वास्तां राजनीतिकारणात् विदेशीनां षड्यन्त्राणाम् अस्माकम् एकस्य वर्गस्य कतिपयनेत्राणां हठधर्मितायाश्च कारणात् पार्थक्यं सञ्जातः।
पूर्वम् इमाम् एव अपि अस्माकं भारतस्य एव भागः। पूर्वम यानी पहले, इमौ एव अपि ये दोनों भी, अस्माकं भारतस्य एव हमारे भारत के ही, भागः भाग थे। राजनीति कारणात् किंतु राजनीतिक कारणों से, विदेशीनां विदेशियों के, षड्यंत्राणाम षड्यंत्र से, अस्माकं एव हमारे ही, एकस्य वर्गस्य एक वर्ग के, कतिपय नेत्राणाम कुछ नेत्राणाम नेताओं के, हठधर्मितायाः हठधर्मिता के कारण, पार्थक्यम संजाता है, पृथक या इनका बंटवारा हो गया। पूर्वम इमौ अपि अस्माकं भारतस्य भागः, पहले ये भी हमारे भारत के भाग थे। राजनीति कारणात् राजनीति के कारणों से, विदेशीनां षड्यंत्राणाम और विदेशियों के षड्यंत्र से, अस्माकं एकस्य हमारे ही एक वर्ग के, कतिपय नेत्राणाम कुछ नेताओं की, हठधर्मितायाः हठधर्मिता के कारणात् कारण से, के फलस्वरूप, पार्थक्यम संजातः पृथक हो गए। दक्षिणस्य दिशि भारतस्य दूरतमो भूभागः कन्याकुमारी नाम्ना प्रसिद्धो, यत्र त्रयाणां सागराणां संगमो भारतस्य चरण प्रक्षालनं कुर्वन् अतिशय पावनतां भजते। दक्षिणस्यां दिशि, दक्षिण दिशा में, भारतस्य भारत का, दूरतमो भूभाग है अत्यधिक सुदूर भूभाग, कन्याकुमारी नामना प्रसिद्धो नाम से विख्यात है। यत्र जहाँ, त्रयाणाम सागराणाम तीन सागरों का, संगमो संगम, भारतस्य भारत के, चरण प्रक्षालनम पैरों को, चरण यानी पैरों को, प्रक्षालनम धोता हुआ, अतिशय अत्यधिक, पावनताम पवित्र, कुर्वन् भजते अत्यधिक पवित्र हो जाता है। दक्षिणस्यां दिशि, दक्षिण दिशा में, भारतस्य दूरतमो भूभाग है, भारत का अत्यधिक दूरवर्ती भाग, कन्याकुमारी नामना प्रसिद्धो कन्याकुमारी नाम से प्रसिद्ध है। यत्र जहाँ, त्रयाणाम सागराणाम संगमो जहाँ तीन सागरों का संगम, भारतस्य चरण प्रक्षालनम कुर्वन् भारत के पैरों को धोता हुआ, अतिशय पावनताम भजते अत्यधिक पवित्र हो जाता है। पारे सागरम चतुर्योजन मात्रे श्रीलंका नाम अस्माकं प्रतिवेशी देशो विद्यते। पारे सागरम, सागर के पार, चतुर्योजने मात्रे 4 योजन मात्र पर, श्रीलंका नाम का अस्माकं हमारा प्रतिवेशी पड़ोसी देशो विद्यते देश है। सागर के पार मात्र 4 योजन पर श्रीलंका नाम का हमारा पड़ोसी देश है। एतदपि न जातु विस्मरणीयं यत् हिंद महासागरे लक्षद्वीप नामा, बंगसमुद्रे अंडमान नामा द्वीपसमूहश्चापि अस्माकं भारतस्य अविच्छिन्नो प्रदेशो स्तः। एतत् अपि, एतत् यह भी, न जातु विस्मरणीय, न नहीं, जातु होना चाहिए, विस्मरणीय भूलना, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए, यत् कि हिंद महासागरे, हिंद महासागर में, लक्षद्वीप नाम का, बंग समुद्र बंगाल की खाड़ी में, अंडमान नाम का द्वीप समूह भी अस्माकं भारतस्य हमारे भारत का ही अविच्छिन्नो प्रदेशो स्तः अभिन्न प्रदेश है। एतदपि न जातु विस्मरणीयम, हमें एतदपि यह भी न जातु विस्मरणीयम भूलना चाहिए, यत् कि हिंद महासागरे, हिंद महासागर में, लक्षद्वीप नामक, बंग समुद्र बंगाल की खाड़ी में, अंडमान नामक द्वीप समूह अपि द्वीप समूह भी अस्माकं भारतस्य हमारे भारत का ही अविच्छिन्नो प्रदेशो स्तः अविच्छिन्न प्रदेश है, अर्थात हमारे भारत के ही अभिन्न अंग प्रदेश हैं। गुर्जर महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिल, आंध्रा, उत्कल, बंग राज्या नाम भूमि सागरः स्पर्शति, तस्मात् एततै तटीय प्रदेशः कथ्यन्ते।
गुर्जर यानी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिल, आंध्र, उत्कल यानी उड़ीसा और बंग राज्य नाम बंगाल राज्यों की भूमि को सागरः स्पृशति, सागर छूता है। तस्मात् एते, तस्मात् इसलिए, एते इन्हें, तटीय प्रदेशः, तटीय प्रदेश कथ्यन्ते कहा जाता है। तस्मात् धन एते संधि हो जाएगी, दैकत्य हो जाएगा, तस्मात् धन एते, तस्मात् इसलिए, एते इन्हें, तटीय प्रदेशः, तटीय प्रदेश कथ्यन्ते कहा जाता है। कौन कौन से तटीय प्रदेश हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिल, आंध्र, उत्कल यानी कि उड़ीसा और बंगाल राज्य की जो भूमि है उन्हें सागर स्पर्श करता है, इसलिए इनको तटीय प्रदेश भी कहा जाता है। यत्र अनेकानि महान्ति पत्तानि विद्यते येषु असंख्ये जलपोतानां साहाय्येन वैदेशिकै विनिर्मेयानां पर्ण्यानां निर्यात। यत्र जहाँ, अनेकानि अनेक, महान्ति बड़े बड़े, पत्तनानी पत्तन हैं, नगर हैं, येषु जिनमें, असंख्य जलपोतानाम, असंख्य जलपोतानाम जलयानों की या पानी के जहाज़ों की और नौकाओं की सहायन सहायता से विदेशियों द्वारा विनिमयानाम, विनिमय अर्थात खरीद फरोख्त के योग्य, पर्ण्यानाम व्यापारिक वस्तुओं का निर्यातम आयातम च क्रियते, निर्यात और आयात किया जाता है। प्राचीन काले अपि, प्राचीन काल से भी, प्राचीन काल में भी भारतस्य नौका परिवहन व्यवस्था अतीव समृद्धा आसीत्। प्राचीन काल में भी भारतवर्ष की नौका परिवहन व्यवस्था, नौका परिवहन का प्रबंध अत्यधिक समृद्धा आसीत्, समृद्ध था। अनेकै द्वीपै देशान्तरैश्च साकं सागरमार्गेण वाणिज्यं प्रचलति स्म। अनेकै द्वीपै देशान्तरैश्च, अनेक द्वीपों और देशांतर दूसरे देशों के, साकम साथ, सागर मार्गेण सागरीय मार्ग से, वाणिज्यम व्यापार, प्रचलन्ते इसमें होता था। अनेक द्वीपों और दूसरे देशों के साथ सागर मार्ग से व्यापार होता था। एवमेव सागर तटीय जलेषु मत्स्य ग्रहण व्यापारो अधुना तनो महानुद्योग परिणतः। एवमेव इसी प्रकार, सागर तटीय, सागर के तट के, जलेषु जल में, मत्स्य ग्रहण व्यापारो, मछली, मत्स्य यानी मछली ग्रहण पकड़ने का, व्यापारो व्यवसाय भी, अधुना आज भी, महान उद्योग, एक महान उद्योग परिणत है, बन चुका है। इसलिए सागर के तट के जल में मछली पकड़ने का व्यवसाय भी आजकल एक महान उद्योग बन चुका है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में केवल इतना ही। इससे आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।